अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने उसको पहली बार देखा तो वो सफ़ेद सूट पर सफ़ेद गाउन और सफ़ेद ही स्कार्फ मलबूस किए थी। सफ़ेद रंगत वाली ये गोरी गोरी लड़की पहली ही नज़र में बहुत अच्छी लगी। मेरी एक कोलीग ने उसका तारुफ कराया कि पाकीज़ा नाम है और शायरा भी है। मैंने पाकीज़ा के चेहरे को तकना शुरू कर दिया। वाकई वो अपने नाम के जैसी थी। मेरे यूं टिकटिकी बांध कर देखने से वो घबरा गई। 2-4 लम्हों को रुकी और किसी मसरूफियत का बहाना करके चल पड़ी। फिर अक्सर ऐसा होने लगा कि मेरी निगाहें उसका ताक़ुब करतीं। उसकी पुरकशिश शख्सियत मुझे अपनी जानिब खींचती। यहाँ मुलाजमियत करते अरसा हो गया था, मगर मैंने जैसी इनफरादियत पाकीज़ा में देखी और किसी में ना देखी थी। एक बात अजीब थी कि उसे सफ़ेद रंग गैर मामूली हद तक मरगूब था। जब भी नया सूट सिलवाती वो सफ़ेद ही होता, ख्वाह रेशमी हो या सूती। यहाँ तक कि जूता भी सफ़ेद पहनती थी। कहीं ये इंतहा पसंद तो नहीं। ये जांचने के लिए मैंने उसे भतीजे की सालगिरह और उसके कुछ दिनों बाद अपनी बहन की शादी पर बुलाया। वो तब भी सफ़ेद मलबूस में आई। मुझे पता चल गया कि पार्टी हो, पिकनिक या कोई फंक्शन, इसे इसके महबूब रंग से कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि पाकीज़ा आखिर कोई दूसरा रंग क्यों मुंतखब नहीं करती। क्या इसे रंगों से चिढ़ है या नफ़रत है? मगर नहीं, वो ऐसी बिल्कुल ना थी कि किसी शय से नफ़रत करे या फिर उसे चिढ़ बना ले। वो तो निहायत सुलझी हुई, माकूल और सब्र व तहम्मुल का पैकर थी। उसकी ज़रूर कोई ख़ास वजह थी जो उसने फितरत के बाकी सारे रंग संज दिए थे। हालांकि इस उम्र की लड़कियां कौसों कज़ा के रंगों की दीवानी होती हैं। वो नित नए रंग अपनाती हैं। सफ़ेद तो बूढ़ों का रंग कहलाता है, या फिर उसका जिसका सुहाग ना रहे। क्या उसका दिल मर गया है या जी किसी शोख मलबूस को नहीं चाहता? ये एक ऐसा सवाल था जिसने मुझे हमा वक्त उलझन में मुब्तला कर रखा था। कई बार ख्याल आया शायद ये दूसरी लड़कियों से खुद को मुनफरिद दिखाने को ऐसा करती है। ताहम ये भी एक हकीकत थी कि पाकीज़ा नाम की तरह बेरंगी भी उस पर खूब, रंगी भी उस पर खूब सजती थी। उसे और ज़्यादा दिलकश और रंगीन बना देती थी। ये क्या जादू है? ये राज ज़रूर मालूम करके रहूँगी। बस इसी राज को मालूम करने को मैंने उससे दोस्ती का पुख्ता इरादा कर लिया। हालांकि पाकीज़ा से दोस्ती कोई आसान काम ना था। वो बहुत ज़्यादा अलग थलग और लिए दिए रहने वाली लड़की थी। वो कई बरस वतन से दूर बैरून मुल्क गुजार कर आई थी। बहाने बहाने से उसकी सीट की तरफ जाने लगी। गर्चे मैं सीनियर थी और उसे दफ्तरी अमूर की वजह से मेरे पास आना चाहिए था। मैं फिर भी अपने मनसब का लिहाज किए बगैर खुद उठकर उसके पास चली जाती और उसको वो नकात समझाती जो उसे ही मुझसे आकर समझने लाजिम थे। उस इखलाक और मेहरबानियों के बायस बिलाखिर वो मेरी गिरवीदा हो गई। उसकी मुझसे दोस्ती हो गई। तभी एक दिन जबकि वो मेरे घर आई हुई थी, पाकीज़ा ने अपनी कहानी सुना दी। उसने कहा, मुझे नहीं मालूम ये इश्क था कि वहशत थी। इस जहां चार सू में मेरी ही ख्वाहिशें क्यों बेअमान हो गई। असल बात यह है कि मिलता तो वही है जो इंसान के नसीब में लिखा होता है। मुझे आज तक वो शाम नहीं भूलती जब मैं और शहरी समंदर के किनारे बने एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। वो किसी सोच में गुम था, लेकिन यूं लगता था जैसे सोच में भी वो ज़ेरे लब कोई गज़ल गुनगुना रहा हो। माजी का जिक्र करते करते वो माजी की दुनिया में खो गई। उसकी आवाज़ अब मुझे दूर से आते लगी, धीमी धीमी, मध्यम मध्यम, जैसे ख्वाब में बोल रही हो। मैंने उस पर एतमाद किया और उसने मुझे अचानक धोखा दे दिया। उस शाम जब शहरी ने सी ब्रीज रेस्टोरेंट बुलाया तो बाहर की रुत खुनकी की नमकीन चादर ओढ़े हमारे चारों तरफ फैली थी और सूरज नारंगी रंग में डूबा आहिस्ता आहिस्ता समंदर में गिरता जा रहा था। शहरी ने अपनी सोच का पर्दा तोड़ते हुए कहा था, पाकीज़ा, आज भी ठीक टाइम पर आ गई हो। आओ बैठो। कैसी हो? तुम्हें कैसी लग रही हूँ? तुम मुझे हमेशा अच्छी लगती हो। तुम हमेशा यही कहते हो। तुम क्या सुनना चाहती हो जो तुम कहना नहीं चाहते? मैंने मौका देखकर मतलब की बात कर दी थी। तुम कहना क्या चाहती हो? वो मुतअज्जिब हो गया था। जो तुम सुनना नहीं चाहते, लेकिन आज मैं कह दूंगी। ना भी कहो तो जानता हूं क्या कहोगी। उसने अपनी अना का पर्दा रख लिया। आज तुम्हारी मुहिम बातें ना चलेंगी कि सब कुछ तुम समझते हो।
दरअसल तुम बस पहलूतही करते हो, जो भी समझ लो पाकीज़ा, मगर तुम हो वाकई पाकीज़ा, इसलिए तो तुमने मेरे दिल में घर कर लिया है। हालांकि कितनी लड़कियां मेरी दोस्त बनी और फिर जुदा हो गईं, लेकिन तुमसे जुदा होने की मुझ में हिम्मत ही नहीं। जाने किस दुनिया की मखलूक हो तुम शहरी, तुम जो भी समझ लो, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछना चाहती हूँ कि कुछ बदली बदली सी लग रही हो, क्या आईना देखा आज? उसने बात को बदलना चाहा तो भी मैं डटी रही। आज तहैया जो कर लिया था कि साफ बात करके रहूंगी। आईना तो मैं रोज देखती हूँ, लेकिन आईने ने आज पहली मर्तबा मुझसे बात की है। क्या कहा उसने तुमसे? एक बड़ी हकीकत की निशानदही की है कि मैं जिंदगी के साथ खूबसूरत बरस तुम्हारी खातिर ज़ाय कर चुकी हूँ और अभी तक तुमने मेरा हाथ नहीं थामा। क्या सोचा फिर तुमने? ये कि अब मैं ज़्यादा अरसे खुद को धोखा नहीं दे सकती। क्या तुम्हें याद है कि वफा के सफ़र में हम कितनी कठिन मंजिलें तय कर चुके हैं और मैं साबित कदम रही हूँ? हाँ, तकरीबन 7 बरस से हम अच्छे दोस्त हैं। शहरी ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने कतईयत से कह दिया, क्या सिर्फ अच्छे दोस्त? शहरी, मैं दोस्ती के इस रिश्ते को अब तब्दील करना चाहती हूँ। क्या दुश्मनी में? वो हंसा, नहीं, अज़दवाजी बंधन में। शहरी, मैं कभी तुम्हारी तरह गलत नहीं सोचती। क्या तुम मेरे बारे में संजीदा नहीं हो सकते? इतनी मुद्दत के साथ के बाद भी अब तो संजीदा हो जाओ प्लीज़। मैं तुम्हारे मामले में इंतहाई संजीदा हूँ पाकीज़ा। यकीन करो, तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, एक लम्हे को भी नहीं। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मैंने आवारगी छोड़ दी है। तो फिर कब फैसला करोगे? कैसा फैसला? वो अनजान बन गया। मैं निकाह के मुकद्दस बंधन के ज़रिए तुम्हारी रफ़ाकत चाहती हूँ। ओह, यूं कहो कि तुम अपनी हैसियत तब्दील करना चाहती हो। हालांकि मोहब्बत का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। बात एक ही है, जिस अंदाज से कहो शहरी। लेकिन हम मगरिब में रहकर भी मशरकी रहेंगे। ये मोहब्बत का फरेब, ये दोस्ती का ढोंग किसी रोज़ तुमको मुझसे दूर करेगा, लेकिन मैं तुमसे दूर होना नहीं चाहता। हम करीब हैं, दिल से करीब, और करीब ही रहेंगे इसी तरह हमेशा। मैं दायमी कुर्बत की बात कर रही हूँ, उम्र भर के साथी बन जाने की। हम साथी हैं उम्र भर के, यकीन करो पाकीज़ा। मगर जो फासला है वो तुम्हारा कायम करदा है। मैं तो इस फासले को कायम ना करना चाहता था। बगैर निकाह फासले ख़त्म करके मैं अपनी कीमत गिराना नहीं चाहती शहरी। ऐसा हुआ तो फिर औरत की निस्वानियत मिट जाती है। तुम्हारा अपना फ़लसफ़ा है। बहरहाल मैंने तुमसे कभी ज़बरदस्ती अपनी कोई बात नहीं मनवाई। जैसा तुमने चाहा है मैंने एहतराम किया है, तभी तो मुझे एतबार आ गया है तुम्हारी मोहब्बत का, और अब मैं सारे फासले मिटा देना चाहती हूँ, मगर एक जायज़ रिश्ते से बंध जाने के बाद। लेकिन मैं फासले कम करके तुम्हारी कीमत नहीं गिराना चाहता। इसके लिए मुझे और लड़कियां बहुत हैं। क्या मतलब शहरी? तुम्हारे साथ एक पाकीज़गी का तसव्वुर वाबस्ता हो गया है, इसलिए कि तुम इतनी पुरकशिश, इतनी मुख्तलिफ हो। दूसरी लड़कियों और उनकी दोस्ती से मैं तुमको हमेशा एक ला हासिल कीमती शय की हैसियत से देखता हूँ, और मेरी तुमसे मोहब्बत और वफा का सबूत ये है कि मैंने अभी तक शादी किसी से नहीं की। हालांकि मेरे पास रुपए पैसे किसी शय की कोई कमी नहीं। चाहूँ तो 10 बीवियां रख सकता हूँ। तुम लफ्ज़ों से खेलकर बात का रुख बदल रहे हो शहरी। देखो, फितरत के कुछ असूल हैं। तुमने मुझसे शादी ना की तो एक रोज़ हमारी चाहत ख़त्म भी हो सकती है। मैंने बड़ी साफ गोई से काम लिया। क्या एक अच्छी दोस्त अच्छी बीवी नहीं बन सकती? देखो, मुझे बीवी की नहीं, एक महबूबा की ज़रूरत है, ताकि चाहने और चाहे जाने की ख्वाहिश पूरी हो सके। क्या बीवी के रूप में मैं तुमको नहीं चाह सकती? मैंने जिच होकर शहरी से सवाल किया था। नहीं, तुम्हारी चाहत के रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। मेरे लिए बहुत कम हिस्सा बाकी बचेगा। चलो यूं ही सही, मगर तुम्हारी चाहत मेरी अमानत होगी। हाँ, लेकिन ये शायराना बातें चूल्हे की तपिश में तुम्हें जलाने लगेंगी। तवे की तरह तप उठोगी, सालन की तरह यकसानियत की आग में पक जाओगी, और गैस सिलेंडर की तरह फट पड़ोगी। तुम्हारे एक हाथ में चमचा होगा और दूसरे हाथ में बच्चे का फीडर होगा। तुम मुझे रोज़ ही बुरा भला कहा करोगी। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तजर्बा तुम कर चुके हो। मैं तुमसे तजर्बे की बुनियाद पर ही कह रहा हूँ शहरी। तो फिर साफ बात करो,
मुझे धोखे में क्यों रखा हुआ है? मैंने एक अदद बीवी को पिछले 7 बरस से कबल 10 बरस बर्दाश्त किया था। क्या तुम शादीशुदा थे और बीवी की मौजूदगी में तुमने मेरे साथ ये सब? लेकिन मेरी बीवी पिछले 8 बरसों से पाकिस्तान में है और मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। क्यों, क्या हुआ? वो मेरी बीवी है, बल्कि मजबूरी है, और मैं उसे बाकायदगी से खर्चा भिजवा देता हूँ। लेकिन तुम मेरी दोस्त हो, मेरी पसंद हो, यूं कह लो महबूबा हो, क्योंकि दोस्त तो और भी हैं मगर उनमें से कोई महबूबा नहीं थी। बेवकूफ़ लड़की। शोकेस में रखी गुड़िया उस वक्त तक खूबसूरत लगती है जब तक हम उसे खरीद ना लें। खरीदने के बाद भी वो अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लम्हों के लिए। चंद दिन के बाद जब गुड़िया से जी भर जाता है तो हम उसे घर के एक कोने में डालकर भूल जाते हैं। शहरी, औरत एक बेजान गुड़िया नहीं है कि जब जी चाहा इस्तेमाल किया और जब जी चाहा फेंक दिया। उसने मेरी बात का कोई असर ना लिया। वो बज़िद रहा कि जब औरत किसी की मलकियत बन जाती है तो उसकी हैसियत बेजान गुड़िया किसी हो जाती है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ जान। इकरारी लफ्ज़ों की कीमत अदा करके मैं तुम्हें पाबंद करके बेवक़्त करना नहीं चाहता। क्या फ़र्क पड़ता है कि निकाह मुझसे ना सही किसी और से सही। वो निकाह के मुक़द्दस बंधन को इकरारी लफ्ज़ कह रहा था, इसीलिए कह रहा था कि बेशक कोई और शख्स मेरी कीमत लगा दे। वो एक अदद बीवी के साथ तलख तजर्बे की मनाजिल तय कर चुका था, लेकिन मैं उस जैसी ना थी। मैं तो अपने होने वाले शौहर के साथ जिंदगी का सफ़र एतमाद के साथ तय करना चाहती थी। शादी ना करने की वजह से तुम मुझसे रूठ जाओगी? कोई बात नहीं, फिर भी हम अच्छे दोस्त रहेंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर मैंने किसी और से शादी कर ली तो तुम्हारी दोस्ती से दस्तबरदार हो जाऊंगी, इसलिए कि शायद मेरा शौहर तुम्हारी बीवी की तरह मासूम, बेज़मीर और मजबूर ना होगा। और मैं भी तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूं। ये हमारी मुलाकात का जैसे आखिरी दिन हो। मैं वहां से उठकर बगैर उसे खुदा हाफिज कहे रेस्टोरेंट से निकल आई थी, ये सोचकर कि उसकी यादों से बिलाखिर पीछा छुड़ा लूंगी। एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाने के बाद, क्योंकि अब मैंने घर बसाने का तहैया कर लिया था। आईना झूठ नहीं बोलता, मेरी उम्र निकली जा रही थी। एक सवाल अलबत्ता मुझे परेशान कर रहा था कि क्या मैंने वाकई शहरी से मोहब्बत की थी बेगर्ज, या कि इस मोहब्बत के पर्दे में मेरी खुदगर्जी भी शामिल थी। उसके साथ शादी की आरजू ये खुदगर्जी थी या कि फितरी ख्वाहिश, मैं पहचान ना सकी। अगले रोज़ इतवार था, छुट्टी का दिन था। जो शहरी और मैं हमेशा साहिल समंदर पर और कभी किसी खुली जगह तफरीही मकाम पर पिकनिक की मानंद इकट्ठे गुजारते थे। मैं कभी घर से खाना बनाकर ले जाती थी और वो कुछ और खाने पीने की अशिया ले आता था। आज उसकी कितनी कमी महसूस हो रही थी। दिल में दर्द सा हुआ। कान दरवाजे पर लगे थे, जैसे अभी दस्तक होगी और वो मुझे लेने आ जाएगा। लेकिन मैं तो उस शाम सारे रिश्ते और बंधन तोड़ आई थी। दोस्ती के ताल्लुक को खैरबाद कह दिया था। अचानक दर पर दस्तक हो गई और फिर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो सफ़ेद गुलाब लिए सामने खड़ा था। उस दिन इत्तेफाक से मैंने सफ़ेद लिबास पहन रखा था। तुम इस रंग में कितनी अच्छी लगती हो। हालांकि ये एक बेरंग रंग है, लेकिन तुम पर बहुत सजता है। मेरा जी चाहता है कि तुम हमेशा यही रंग पहना करो। सुर्ख रंग तुम पर नहीं सजता, इसीलिए तुम सफ़ेद गुलाब लाए हो और चाहते हो कि मैं सुहाग रंग ना पहनूं। यहाँ दुल्हनों का लिबास सफ़ेद होता है, तुम सुर्ख रंग मत पहनना। तुम अपनी शादी के दिन भी सफ़ेद लिबास बनवाना। अब मेरी शादी से तुम्हारा क्या वास्ता? तुम क्यों आए हो? जबकि जुमला मेरे लबों पर अधूरा रह गया। तुमको खुदा हाफिज कहने, क्योंकि तुमने मुझे जाते हुए खुदा हाफिज भी नहीं कहा था। इसी हफ्ते पाकिस्तान जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि खुदा हाफिज कहता जाऊँ। खुदा हाफिज, मैंने ये कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उससे अंदर आने को भी ना कहा। वो सफ़ेद गुलाब हाथ में लिए वापस चला गया। मैंने बालकनी से झांका था। वो बहुत टूटा हुआ और उदास लग रहा था। न जाने क्या कहने आया था और मैंने उसकी पूरी बात भी न सुनी थी। तमाम रात सो न सकी, रोते गुजर गई। 2 दिन बाद उसने मुझे फ़ोन किया, तुम फ़ौरन पाकिस्तान पहुँचो, मैं वहाँ तुमसे शादी करूँगा। घर वालों को शामिल करके हम शादी करेंगे। अब तो खुश होना। उस एक काल से मैं खिल उठी। भूल गई कि उसकी बीवी भी है, बच्चा भी है। उनके बारे में सोचा ही नहीं। जल्दी जल्दी तैयारी बांधी,
मुलाजमत से इस्तीफ़ा दिया और पाकिस्तान चली आई। क्या फिर तुमने शहरी से शादी की? मैंने बेताबी से पाकीज़ा से सवाल किया। नहीं, उसने ठंडी आह भरी। ये खुशी मेरे नसीब में ना थी। जिस रोज़ वो शादी का संदेशा लेकर हमारे घर आ रहा था, रास्ते में एक मनहूस लम्हे ट्रैफिक के हादसे ने उसे निगल लिया। वो जाँ बहक हो गया। तभी से मैंने सफ़ेद रंग के लिबास को अपना मुकद्दर बना लिया है, क्योंकि उस रोज़ भी मैं सफ़ेद लिबास पहने उसकी आमद का इंतज़ार कर रही थी। ये कहकर उसने अपने आंसू पूंछे और मैं सोचती रह गई कि मुकद्दर शायद इसी को कहते हैं कि कुछ लोग तो ना चाहते हुए भी मिल जाते हैं और कुछ बहुत चाहने के बावजूद मिलकर भी नहीं मिल पाते। पाकीज़ा हमारे साथ ऑफिस में आज भी काम करती है। उसने शादी नहीं की, वो आज भी पाकीज़ा ही है। शादी को वो एक फितरी अमर जानती है, फिर भी ना कर सकी शादी, न जाने क्यों। जैसे इतना अरसा उसने इंग्लैंड जैसे मगरबी मुल्क में रहकर शहरी के साथ इतने साल गुजारे और पाकीज़ा रही, ये कोई मामूली बात नहीं। मैं नहीं कह सकती कि शादी ना करना उसका अच्छा फैसला है, लेकिन अगर वो अल्लाह की रज़ा समझ के शादी कर ले तो अल्लाह उसको ये गम जल्द भुला देगा, वरना अकेलेपन में ये गम वो जल्द ना भुला पाएगी। आपकी क्या राय है इस बारे में कि पाकीज़ा को शादी कर लेनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।